नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड थॉट में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो शायद हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। प्रश्न है, क्या विचार कभी स्वतंत्रता दे सकता है? हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम भय से स्वतंत्र होना चाहते हैं, दुख से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तनाव, चिंता और अकेलेपन से स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं वह है हमारा विचार। हम सोचते हैं कि अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव, अधिक जानकारी हमें स्वतंत्र बना देगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जरा गौर कीजिए। विचार क्या है? विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। जो कुछ हमने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, उसी का संग्रह स्मृति बन जाता है और उसी स्मृति से विचार उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि विचार हमेशा अतीत से आता है, और जो अतीत से आता है, क्या वह कभी नए को समझ सकता है? यही प्रश्न है। हमारा मन हर चीज को पुराने अनुभवों के आधार पर देखता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसे सीधे नहीं देखते। हम उसे अपनी धारणाओं, अपनी यादों, अपने निष्कर्षों के माध्यम से देखते हैं। इसलिए शायद हम वास्तव में कभी किसी को नहीं देखते। हम केवल अपनी मानसिक तस्वीरों को देखते हैं, और यही संघर्ष की शुरुआत है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा बदल रही है, लेकिन हमारी धारणाएं स्थिर रहती हैं। जब स्थिर विचार बदलती हुई वास्तविकता से टकराता है, तब संघर्ष पैदा होता है, और फिर हम पूछते हैं, मैं इस संघर्ष से कैसे मुक्त हूं? लेकिन देखिए, यह प्रश्न भी विचार ही पूछ रहा है, और जो समस्या पैदा कर रहा है, क्या वही उसे समाप्त कर सकता है? यदि आग लगी हो तो क्या आग स्वयं को बुझा सकती है? स्पष्ट रूप से नहीं। इसी प्रकार विचार अपनी सीमाओं के भीतर रहकर स्वतंत्रता नहीं खोज सकता, क्योंकि विचार स्वयं सीमित है। यह हमेशा ज्ञात के क्षेत्र में चलता है, जबकि स्वतंत्रता शायद अज्ञात में है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि विचार बेकार है। तकनीकी कार्यों के लिए, गणना के लिए, भाषा सीखने के लिए विचार आवश्यक है, लेकिन जब बात मनोवैज्ञानिक समस्याओं की आती है, तब विचार समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, आप भयभीत हैं, फिर विचार कहता है, मुझे भय से मुक्त होना चाहिए, और उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिस्सा भय है, दूसरा हिस्सा भय से भागना चाहता है। लेकिन क्या ये दोनों अलग हैं, या दोनों विचार की ही गतिविधियां हैं? यदि हम इसे गहराई से देखें तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। यही समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब मन किसी निष्कर्ष पर नहीं भागता, वह केवल देखता है, बिना निर्णय के, बिना निंदा के, बिना तुलना के, सिर्फ देखता है। और शायद पहली बार